सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया था, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि अभी आगे मेरी एग्ज़ाम से, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाई में व्यस्त था। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि यार हर बार ऐसा कोई माफ़ी मांग लेता है और एक्सक्यूज़ दे देता है, लेकिन सच्चाई में मेरी एग्ज़ाम से और मुझे एक दिक्कत है ना, मैं कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। लेकिन अब से मैं यही कोशिश करूँगा कि कैसे भी करके मैं इस बार कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करूँ और आप लोगों के लिए मतलब जो एक प्रॉपर शेड्यूल में मैं वीडियो अपलोड करूँ। कोशिश यही तो रहेगा मेरा, फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और बस मुझे पता है आपको ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, आपको सिर्फ कहानी में मतलब है। तो ज़्यादा देर न करके आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। दिल से बोल रहा हूँ भाई, इस कहानी को जहीं से भी, जहाँ से भी आप ये कहानी सुन रहे, तो इस कहानी को दिल से सुनो, पूरा सुनो। सुनने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी है ये सब आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद आता है तो कर देना, नहीं तो नहीं करना, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा सुनो यार। अगर आपके पास भी ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडीज़ आपको दिख रहा होगा, या फिर आपको ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है, मैं अभी कुछ देर पहले रेडिट से पढ़ रहा था ये कहानी को। लेट्स सपोज इस कहानी में जो मुख्य किरदार है उनका नाम हम प्रवीण रखते हैं। तो प्रवीण जो है वो शहर में रहने वाला एक लड़का है जो कि जिसको कि गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि मतलब गेमिंग करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था इसको। तो क्या होता है कि, और साथ ही साथ में ये एक ब्राइट स्टूडेंट था, इसलिए वो एक सरकारी नौकरी को क्रैक कर लेते। तो करने के बाद क्या होता है कि उनका पोस्टिंग जो होता है वो भूटान की बॉर्डर पे होता है, मतलब इंडिया और भूटान की बॉर्डर जहाँ पे ना, वहाँ पे होता है उस एरिया में। तो वो एरिया कुछ इस तरह से थे कि वो एरिया बिल्कुल एक, मतलब आप कह सकते हैं ना, एक बिल्कुल ही एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है जहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है, मतलब हरी भरी एरिया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती था। वहाँ पे ऑक्सीजन की जो रेटिंग है बहुत हाई था। वहाँ पे मतलब पॉल्यूशन बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा ऐसे शोर शराबा हमारे एरिया की तरह नहीं, मतलब बहुत हमेशा गाड़ी और सारे मतलब जो पॉल्यूशन होता है ना, वो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल ही एक क्लियर सा एरिया था, एक साफ़ सुथरा एरिया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हर चीज़ अच्छा था, जैसे कि रोड हो गया वो भी बहुत अच्छा था, मतलब जो सड़क है ना वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर था, बहुत ही साफ़ सुथरा सड़क वहाँ पे था। और साथ में एक और चीज़, वहाँ पे जो दिक्कत वाली बात था वो है बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि वहाँ पे बार बार फ्रिक्वेंटली वहाँ पे पावर कट होता था। और जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, प्रवीण को गेमिंग की शौक था, इसलिए वो जब भी वहाँ पे 2-3 दिन के लिए वहाँ पे जब वो रुका था, मतलब ये जब वहाँ पे उनका जब पोस्टिंग होता है, वहाँ पे इनको एक गवर्नमेंट की जो क्वार्टर होता है ना ऑफिशियल्स के लिए, वो इनको अलर्ट किया जाता है और वहाँ पे वो रुकता है। रुकने के बाद उसे एहसास होता है यहाँ पे हर चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो बिजली का बार बार ये से जो दिक्कत हो रहा है ना, इस वजह से इसको रुकने में थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था, क्योंकि इसका शौक था गेमिंग में इसको बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं ना शौक था, पैसन है इसका, तो ये नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको दिक्कत हो रहा था। तो वो इसलिए ये सब डिस्कस करता है अपनी ऑफिस के एक स्टाफ, जो कि ऑफिस असिस्टेंट आप कह सकते हो या फिर पियोन कह सकते हो। एक आदमी था जो कि लोकल्स था, उसका नाम है रामू। तो रामू के साथ ये सब ये डिस्कस करते हैं। करने के बाद रामू बताता है कि अगर आपको ये दिक्कत नहीं झेलना है तो आपको पास में जो शहर है, जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको आसानी से कोई एक कमरा मिल जाएगा और आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये देखता है कि यार सही तो बात कर रहा है, मेरे पास बाइक है, मैं हर रोज़ यहाँ पे आना जाना भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, और मैं रह लूँगा यहाँ से। तो फिर दोनों मिलते हैं। और ये रामू का खासियत ये है कि वो लोकल्स था, इसलिए लोकल्स की लैंग्वेज भी अच्छे से समझ लेता था, और वो ही करता है, साथ में हो जाता है वहाँ पे, इनको कमरे ढूंढने के लिए बहुत मदद करता है। वो लोकल्स लोगों के साथ वो बातचीत भी कर लेता है। वो कोई बड़ा ऐसा टाउन नहीं था, छोटा मोटा ही टाउन था, वहाँ पे वो जाता है, बातचीत करता है, एक कमरा इनकी जो प्रवीण को दिला देता है। और प्रवीण भी वहाँ से मतलब उसको भी मतलब अच्छा लगा, क्योंकि वो टाउन था थोड़ा, इसको भी टाउन में रहने की आदत थी। उसके मतलब हर चीज़ तो नहीं मिलता, छोटा सा शहर था,
तो वहाँ पे जो भी मतलब बेसिक नीड की सामान थे वो मिल जाता था, इसलिए इसको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे भी ये गेमिंग भी कर पाता था, तो इसको सोने पे सुहागा होगा। तो हर रोज़ क्या करता है प्रवीण, वहाँ से 30 किलोमीटर बाइक लेके अपनी ऑफिस तक आता था और फिर शाम होने से पहले वापस अपनी कमरे तक चला जाता था। तो मैं ये जो 30 किलोमीटर रास्ता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो 30 किलोमीटर रास्ता है, वहाँ से जो टाउन है जहाँ पे प्रवीण रुकता है, जहाँ पे प्रवीण जो रेंट में जो घर लिया है, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर ये जो रास्ता है वो एक आप कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे, एक मेन सड़क है। नेशनल हाईवे नहीं, एक मेन रोड है वो कह सकते हैं। और फिर जो 10 किलोमीटर जब जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से एक सब रूट कह सकते हैं या फिर सब हाईवे जैसा होता है ना, वो एरिया है। वो भी रास्ता सही है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो थोड़ा सुनसान इलाका है आप कह सकते हैं। वहाँ पे जो इनके ऑफिस तक जो रास्ता है 20 किलोमीटर, और ये थोड़ा सुनसान इलाका है। दोनों तरफ बांस के पेड़ था उस रास्ते की, जो 20 किलोमीटर के रास्ते की दोनों तरफ पेड़ पौधे थे। और वहाँ पे बहुत रेयर कोई गाड़ी को आप देख सकते हैं, जैसे कोई ट्रक हो गया, कोई कार हो गया, या फिर कोई बाइक भी, इससे बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे, बहुत ही रेयर। क्योंकि वो जो इलाका था ना, वहाँ पे जो घर है या फिर गांव के लोग, कस्बे के लोग, जो भी था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोग ही रहते थे। तो वहाँ पे ये जो था ना, ये लगभग एक घर यहाँ पे अगर है, यहाँ से 700-800 मीटर दूर पर एक और घर मिलेगा आपको, या फिर वहाँ पे 2-3 घर, फिर वहाँ से कुछ देर के बाद 2-3 किलोमीटर के बाद 2-4 घर, ऐसे ही कुछ वहाँ पे मिल जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे गाँव, कस्बे, जो भी कह लो, ऐसे ही था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बहुत प्यारे लोग थे। ये यहाँ पे आते हैं, इनको बहुत सारे सामान हो गए, मतलब खाने वाली जो चीज़ें होते हैं ना, इनको ला के भेंट में दे देते थे। सब्जी या फिर मुर्गी और बकरी जो भी होता था, इनको जो अफसर को ये सब भेंट में देते थे। अब ये लोग ऐसे ही थे। तो पूजा पाठ अगर कभी गांव में कुछ हो रहा है तो इनको भी बुलाते थे। तो ये जगह प्रवीण को, आप कह सकते प्रवीण को बहुत पसंद था। ये जगह भी ऐसा ही था। तो एक दिन की बात ऐसा होता है कि प्रवीण अपनी काम ख़त्म करता है, अपनी ऑफिस से वो मतलब चला जाता है घर तक। वहाँ पे वो सारा काम ख़त्म करता है और ख़त्म करने के बाद वो सो जाता है। सो जाने के बाद फिर अगली सुबह होता है। सुबह प्रवीण जब वो आ रहा था वापस उस रास्ते में, 10 किलोमीटर वो क्रॉस कर गया। फिर कुछ देर के बाद जब ये जो 20 किलोमीटर की रास्ता है, गाँव की जो रास्ता है, वहाँ पे जब वो आता है, उस रास्ते में ना, मैं आपको पहले बताया हूँ, वहाँ पे एक इंसान को भी देख लिया ना, बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी वगैरह नहीं चलता है, लोग भी ऐसे नहीं जाते उस रास्ते में ज़्यादातर। मतलब ऐसा कोई हॉन्टेड वगैरह नहीं था, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं जाते थे इस रास्ते में, क्योंकि उनको अपनी गाँव में ही सारा मतलब था। इस रास्ते में ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ पे बहुत रेयर ही गाड़ी आता था। तो प्रवीण देखता है कि इस रास्ते में उसको एक बहुत ही खूबसूरत सी, मतलब एक अट्रैक्टिव औरत दिखाई देता है, जो कि पीछे से बहुत सुंदर दिख रहा था। प्रवीण गाड़ी लेके आ रहा है उस रास्ते में, मतलब रास्ते के किनारे में एक औरत चल के जा रहा है, आगे तक जा रहा है। और प्रवीण उसे पीछे से देख रहा। पीछे से वो लड़की या फिर जो औरत था वो बहुत सुंदर दिख रहा था। तो प्रवीण भी जवान था, तो आपको पता ही होगा, उसको अट्रैक्शन आया। तो उसने सोचा कि थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी को स्लो कर लिया और धीरे धीरे जब आगे गया। ये सुबह सुबह की बात है, जब वो ऑफिस को जा रहा था। तो उस वक्त वो देख रहा है मिरर में। तो जब वो थोड़ा उस औरत को क्रॉस कर गया तो वो मिरर पे देखता है, उसे पीछे से कोई नहीं दिखाई देता। वो बाइक में जा रहा था, तो बाइक के मिरर में देख रहा है कि पीछे से जो आ रहा था वो भी गायब है, वो नहीं है पीछे। तो प्रवीण को थोड़ा हड़बड़ी हुई, वो गाड़ी रोक दिया। वहाँ पे रुकने के बाद वो पीछे घूम के देखता है। जब वो देखता है, वो मतलब हक्का बक्का रह जाता है। भाई, जो लड़की जो औरत को भी क्रॉस किया वो पीछे नहीं है, मतलब नहीं था, वो लड़की औरत नहीं था। तो अगर रात होता तो उसको डर लगता, या फिर शाम होता तो डर लगता कि वो भूत होगा, ऐसा कुछ वो सोचेगा। लेकिन ये दिन के वक्त था, इसलिए वो सोचता है कि उसके अंदर की जो डिटेक्टिव जाग जाता है। वो सोचता है कि मैं तलाश कर लूँगा कहीं पे अगर है। तो गाड़ी वहाँ पे रुकता है, मतलब स्टार्ट बंद करता है, और वो पार्किंग पे लगा के वो देखता है कि कहाँ पे गया वो लड़की, वो औरत कहाँ पे गया। तो ऐसे वो जाता है, थोड़ा घूम फिर के देखता है वहाँ पे आसपास इलाका थोड़ा देखता है। वो मतलब वो रास्ता ऐसा नहीं था, वहाँ पे कोई घर वगैरह तो नहीं था, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। रास्ते में कोई भी ऐसा कोई दुकान वगैरह कुछ भी नहीं था, वो रास्ता ऐसा ही था। तो वो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है जहाँ पे कोई इंसान छुप सकता है, फिर जा सकता है। घर नहीं था, कुछ नहीं था। तो दो तरफ ही सिर्फ बांस के पेड़ था। तो देखता है इतना भी घना नहीं था कि अगर कोई इंसान चला जाएगा तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो देखता है लेकिन
कहीं पे भी उस औरत के नामो निशान तक इसको नहीं मिलता है। तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर ये सोचता है कि यार कहीं पे चली गई होगी इतनी तेज। तो फिर और ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। फिर वो ऑफिस जाता है, रामू के साथ थोड़ा बातचीत करता है, इसके बारे में नहीं, मतलब अलग काम के बारे में बातचीत करता है, और अपनी काम जो था वो ख़त्म करता है। करने के बाद फिर से वो शाम से, जब शाम होता है, शाम होने से पहले उस रास्ते में अपने घर तक चला जाता है। और जाने के बाद जैसे ही उसका दिनचर्या था, वो खाना पानी बनाता है, खा लेता है, फिर वो थोड़ा गेमिंग करता है। करने के बाद वो सो जाता है। सोने के बाद वो कुछ देर की, मतलब अभी वो सब खत्म करके सोया, सोने की कुछ देर के बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद उसे जब हल्की सी नींद आई थी, उसे फील हुआ जो स्लीप पैरालिसिस होता है ना, स्लीप पैरालिसिस जब होता है तो ऐसा ही उसको कुछ फील होता है। और उसे पता था कि स्लीप पैरालिसिस से कैसे निजात मिल सकता है, कैसे वो एस्केप कर सकता है इस सब चीज़ों से। तो इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। उसे पता है कि जब वो कुछ देर ऐसा ही रहेगा तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो वही करता है, वो तो कुछ देर तक ऐसा रहता है। लेकिन जब स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस से था, इसलिए उसे पता है कि क्या क्या होता है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि कुछ अजीब होता है उसके साथ, कि उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई एक ठंडी से हाथ उसकी गर्दन पे, मतलब जो गर्दन है ना, सर के नीचे की जो एरिया है, वहाँ पे उसे फील होता है। तो वो थोड़ा मतलब नेक के एरिया में उसे फील होता है। तो वो सोचता है कि यार क्या है, मतलब मैंने आज तक इतने बार कुछ एहसास किया है, लेकिन ये क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हाथ पैर तो वैसे ही मूव नहीं कर पा रहा था, उसे अजीब सी घबराहट हो रहा था। और उसने मुंह खोल के ऐसे पूछ रहा है, कोशिश कर रहा है पूछने की, कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। ऐसे जब उसने पूछा तो वहाँ पे एक आवाज़ आता है। उस कमरे में कोई नहीं था, ये अकेला ही था। उसे आवाज़ आता है, एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत ही मधुर सी आवाज़ में, एक औरत की आवाज़ में उसे आता है और कहता है, मैं हूँ। तो प्रवीण थोड़ा घबरा जाता है। ये पूछता है ऐसा, और ये किसी की आवाज़ लिटरली सुन पा रहा है, और इसे एक परछाई दिखाई देता है उसके रूम में, शैडो जैसा एक दिखाई देता है कि कोई खड़ा है वहाँ पे एक औरत की तरह, और इसे वो बात कर रहा है। और ये पूछता है कि तुम कौन हो, उसने पूछा, और तुम्हारा नाम क्या है, प्रवीण ऐसे पूछता है। तो ये बोलता है कि मेरे नाम से तुम्हारा कोई काम नहीं, और बस तुम इतना जान लो, तुम तो आज मुझे ढूंढते थे ना, आज तुम मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे पास आ गया। और ये थोड़ा, मतलब ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा घबरा आता है, और ये कुछ भी करके ऐसे वो सोने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो बोलता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? जो औरत था, जो परछाई था, वो इसे पूछता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करे। और प्रवीण कोशिश कर रहा है जैसे वो इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा, ऐसा ये मतलब महसूस कर रहा है। और वो बोलता है, फिर वो औरत बोलता है कि मुझे मेरे पति ने मार दिया था, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता था, और तुम मुझे पसंद कर रहे हो। तुमने मुझे ढूंढ रहे थे आज, इसलिए तुम मुझे पसंद आ गए हो। और ये सुनने के बाद प्रवीण की हालत बिल्कुल टाइट, कि यार मैंने किस चीज़ में फंस गया यार, कि मैंने आज तो गाड़ी रोका था, ये कर रहा था। उसे याद आया कि यार मैंने ये सब किया था, तो उसे सब बात याद आ रहा है। और ये जैसे तैसे करके वो सोने की कोशिश करता है, और वो ख़त्म हो जाता है, वो सब चीज़ धीरे धीरे करके गायब हो जाता है, वो सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो उठता है, उसको हाईली, मतलब बहुत तेज़ फीवर आ गया था। तो पास में जाता है, मेडिसिन वगैरह खाते हैं, खाने के बाद उसकी तबीयत थोड़ा मतलब सही होता है उस दिन। और उस दिन वो ऑफिस नहीं जाता है, स्किप कर देता है। फिर जो रात होता है, फिर रात आता है उस दिन जब वो सोता है, फिर से वही सारी चीज़ जो हुआ था पहले दिन, वही सब इसके साथ फिर से रिपीट होता है। जब ये सब उसके साथ रिपीट हुआ तो ये और भी ज़्यादा घबरा आता है। लेकिन उस दिन वो ऐसा मतलब कोशिश करता है कि एक्ट करने के लिए, कि जैसे कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। फिर से वही औरत आता है, जिस तरह से इसके सिर्फ पैरालिसिस के साथ हो रहा था उस तरह से हुआ, और उस तरह से उसे टॉर्च किया। और फिर प्रवीण ऐसे जैसे रिएक्ट कर रहा है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और वो बोलता है कि क्या तुम नहीं जानोगे कि क्यों मेरे साथ ये सब हुआ था, कैसा हुआ था? ये सब चीज़ों के बारे में वो इससे बात करता है। करने के बाद वो देखता है कि वो औरत ना, उसकी जो बीती बातें इसको बता रहे, उसकी गांव कहाँ पे है वो बता देता है। बता देने के बाद इनके मन में जो डिटेक्टिव तो पहले ही था, तो प्रवीण के मन में वो डिटेक्टिव जाग देता है।
और उस दिन उसके साथ वो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ना धीरे धीरे करके जब ये सब चीज़ें होता है ना, प्रवीण को जो मेंटल पीस है वो ख़राब हो जाता है, और साथ में इसकी तबीयत जो था वो थोड़ा सुधार तो आया था मतलब मेडिसिन की वजह से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। लेकिन वो जैसे जैसे करके उसके अगले दिन जब सुबह होता है वो उठता है और वो कोशिश करता है कि ये सब बात ना वो जाके रामू से डिस्कस करेगा, जो ऑफिस का पियून था उसके साथ डिस्कस करेगा। तो वो फिर तैयार होता है, होने के बाद वो जाता है। जाने के बाद जब जाके ये रामू को ये सब चीज़ बताता है, तो रामू, मैं आपको पहले बताया हूँ कि रामू उस इलाके में रहने वाला लोग, तो वो वहाँ का लोकल है, तो उसे पता है कि क्या क्या चीज़ किस तरह से काम करता है। तो भूत प्रेत पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए कोई दवाई नहीं, उनको पता है कि एक अच्छा सा मतलब जो तांत्रिक होते, बाबा होते, पंडित होते, उनके पास ले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि और एक चीज़ कि ये जो रामू था ना, उसको इसकी गांव के बारे में जब ये प्रवीण बताता है कि हाँ यार वहाँ पे तो है, जो गांव है वहाँ पे है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ था कि नहीं। तो ये प्रवीण बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो, हम वहाँ पे जाएंगे और ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो वही होता है। तो ये दोनों मिलके उस गांव के तक जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे गांव के जो शुरुआत में ना एक छोटा सा किराने की दुकान था, जहाँ पे जो मतलब हर दिन के जो सामान मिलता है ना, तेल वगैरह या फिर चीनी, राशन की सारी सामान वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ पे बैठता है, वो दुकान उसका था, दुकान के मालिक जो था। उसके सामने जब ये लोग जाके पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वो पूछते हैं उनको, तो ये बताता है कि हाँ ऐसा एक चीज़ हुआ था लगभग आज से 4-5 महीने पहले की बात, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो ये दोनों थोड़ा घबराए हुए थे। तो ये जो रामू था वो बताता है कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। तो ये सब सुनने के बाद ना वो बूढ़ा सा आदमी थोड़ा घबरा जाता है। कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ और आप अभी जिंदा है। तो ये पूछा है कि मतलब ये कैसी बात है, मतलब मैं तो आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ कि नहीं, मतलब आप कैसे पूछ सकते हैं ऐसे। तो ये थोड़ा मतलब नाराज हो जाते हैं। तो फिर ये आदमी ना, ये थोड़ा इनको बात सुन के ना वो आदमी इनको बताने लगता है फिर से, कि कहते हैं कि वो साहब वो जो औरत था ना, वो लोग कहते हैं कि वो खुदकुशी कर लिया था, लेकिन ये पुलिस की कहना है, पुलिस ने इसे एक सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन वहाँ पे जो आसपास के जो आस पड़ोस के जो लोग थे, मतलब ये एक ही गांव के लोग थे, इसलिए इसे पता था। बताता है कि जो आस पड़ोस के लोग ये कहते हैं कि लगभग इन दोनों की शादी, जो इसके पति और एक पति पत्नी की शादी लगभग 4-5 साल पहले हो गया था, लेकिन इस जो औरत था इसका बच्चे पैदा वो नहीं कर पा रहा था। इस वजह से बहुत बार इन दोनों के बीच में ऐसे मुठभेड़ होता था, वो लड़ाई करते थे जोर जोरों से, रात दिन ऐसे वो नहीं मानते थे। बहुत बार इनका लड़ाई बहुत ज़्यादा तक हो जाता था। और लोग ये भी कहते हैं कि उसकी जो औरत की जो पति है वो क्या करता है कि इस औरत को मार के उसको उस बबल की पेड़ में टांग देता है, और फिर ऐसा वो बिहेव करता है, ऐसा वो एक्ट करता है जैसे लोगों को लगे कि इस औरत ने खुदकुशी कर लिया। तो यही था इनके पीछे की कहानी। फिर ये जब इसके बारे में जब जानते हैं तो फिर जो रामू था और वो बूढ़ा आदमी था, वो इसको माने प्रवीण को बताते हैं कि आप जाके ना, मतलब आपके साथ ऐसा हो चुका है, आप लकी है कि आप बच चुके हैं। लेकिन इस सारे चीज़ों के बारे में जब किसी के साथ होता है यहाँ पे, तो लोग ऐसे बताते हैं कि जब इसके साथ किसी के भी साथ ऐसा कुछ हुआ है वो जिंदा नहीं रहता है, लेकिन आप बहुत लकी है, इसलिए आप कोई अच्छी कर्म है, इसलिए आप अभी जिंदा है, अभी तक आप जिंदा है। तो फिर वो लोग इन मतलब दोनों मिलके इसको सजेस्ट करते हैं कि पास में एक बाबा है, उनके पास जाओ, और एक तांत्रिक बाबा है, उनके पास जाओ और वो आपका इलाज कर देंगे। तो फिर वही होता है, रामू प्रवीण को लेके वहाँ पे जाता है। तो एक मतलब जाने माने पंडित थे, तांत्रिक थे, उनके पास जाता है, और वो क्या करते हैं कि वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और इसको सब पूछते हैं। पूछने के बाद उसे थोड़ा बताते हैं कि यार तू बहुत बड़ी एक गलती कर दिया था, वहाँ पे तुझे गाड़ी कभी नहीं रुकना था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा चीज़ बहुत बार हो चुका है और ये तेरे साथ हुआ है, और तेरे रूम तक तेरे साथ में ये जो साया था वो भी चला गया है, और तुझे इसका इलाज बहुत पहले कर देना चाहिए था। और ये बोलता है कि यार 2 दिन ही तो हुआ है। उसने बोला कि 2 दिन में तेरी हालत तू खुद देख ले। तो फिर ये भी मतलब उसको भी समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये तो सही बात है। तो इसका क्या करते हैं कि उसके सर पे एक भभूत जैसा उसके सर पे वो लगाते हैं और हाथ में उसे कुछ भभूत देते हैं, मतलब जो भस्म होता है ना, राख जो होता है वो देते हैं। देने के बाद वो कहते हैं कि इससे लेके अपनी जो जहाँ पे तू रह रहा है अभी, जिस रूम में तुझे ये सब चीज़ें
एहसास हुआ था, वहाँ पे उसकी दरवाजे के सामने इसे तो बिखेर देना, यानी थोड़ा स्प्रेड कर देना, फेंक देना, और साथ में जहाँ पे तू जिस बेड पे सो रहा है उसकी चारों तरफ भी इसे फेंक देना। तो ये वही करता है, वो सारा सामान लेके जाता है, जो भभूत था वो लेके जाता है, वो ऐसा ही करता है। और फिर उसके जो अगले दिन, जो उस रात जिस दिन ये सब काम उसने किया, उस रात से उसे ऐसा कोई एहसास नहीं होता है, और जो भी जैसे उसका नॉर्मल दिनचर्या चल रहा था ऐसा ही उसका चलता है। और उस दिन के बाद प्रवीण जब भी अपने ऑफिस तक जाता है, वो कभी भी जिसको भी अगर वो देखेगा, कुछ भी करेगा, जितना भी खूबसूरत लड़की उसके सामने रख दो, वो गाड़ी नहीं रुकता है। तो यही था आज की कहानी। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको सच में पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है आपको। तो बस आज की कहानी यहाँ तक था। अगर आपके पास ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।